जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की बहुत बड़ी अपडेट है और अपडेट ये है कि बहुत दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट का जमीर जग गया और देश के तथाकथित प्रधानमंत्री बनने वाले राहुल गांधी, जो कि भारत जोड़ो यात्रा 2020 में एक बात कही थी कि देश के 4000 वर्ग किलोमीटर, फिर कहे 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चाइना ने कब्जा कर लिया और इसका जो मामला था वो लखनऊ में दर्ज था। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने पेश हुए उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी के सामने कहा कि राहुल गांधी ये बात तथ्यों के साथ कहना चाहिए, उनको ये तथ्य लाएं बिना किसी डॉक्यूमेंट के। ये कैसे कह दिए? अगर देश का कोई भी व्यक्ति देशभक्त होगा तो ऐसा कह नहीं सकता। इसका मतलब आज सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि राहुल गांधी के अंदर देशभक्ति कोई नहीं है। देश विरोधी ताकतों के हाथ में खेलने का जो कार्य है वो अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि अगर आपको जो कुछ भी सरकार से पूछना है, यू डोंट हैव टू टॉक इन पब्लिक मीटिंग। लोकसभा में सदन के अंदर आप अपने सवाल कीजिए, वहां पे आपको जवाब भी मिल जाएगा और आपके ऊपर कोई मानहानि का दावा भी नहीं होगा। मतलब जब चौकीदार चोर है, सार्वजनिक 2019 चुनाव में नारा दिया था राहुल गांधी और उनके चट्टे बट्टों ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने सबके सामने जलील किया था और उस समय सार्वजनिक माफी भी मांगे थे और माफी मांगने के बाद कहते वी आर नॉट कवर्ड, कांग्रेस इज नॉट कवर्ड। अरे जिस वीर सावरकर को बार बार अपमानित करते हो, माफी मांगने की बात करके, वीर सावरकर 18 साल राइगोरस पनिशमेंट काटे हैं और तुम सत्ता से महज 11 साल दूर हुए हो। कोई ऐसा कुकर्म नहीं है जो कांग्रेस में नहीं कर रहे हो। तो जो बिना सिर पांव के बात करते राहुल गांधी, ये देश के लिए कितना घातक है। पिछली बार इन्होंने कहा कि गलवान घाटी में चीन की सेना ने हमारे सैनिकों को पीटा जबकि और मार डाला। ऐसी भाषा, सड़क छाप भाषा अगर कोई नेता प्रतिपक्ष अपने आप को कहे तो दिस इज सेम ऑफ आवर, दिस इज मॉकरी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मगर अपने देश की न्यायालयों की क्या मजबूरी है कि बड़े लोगों के सामने सरेंडर हो जाना। ये अगर संज्ञान भी लिया, अगर
बहुत डांट लगाई, मगर बाद में क्या हुआ कि उनको राहत मिल गई। राहत किस बात की? मतलब गांधी खानदान के सामने क्या सुप्रीम कोर्ट भी सरेंडर होगा? ये 140 करोड़ जनता के लिए सोचने का विषय है। कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति देश से बड़ा नहीं हो सकता। और अगर आदतन बार बार ऐसी हरकत करते हैं राहुल गांधी, तो एक बार तो इनको कोई बड़ा पनिशमेंट मिलना चाहिए। अगर प्रज्वल रेवन्ना महिलाओं के साथ रेप किया तो आज 3 महीने से जेल की सलाखे में है, मगर ये मुंह उठा के कुछ भी बोल देते हैं तो इनके ऊपर कोई सजा नहीं होती। कहीं हम आ भी कर दे तो हो जाते हैं बदनाम, हम आ भी कर दे तो हो जाते हैं बदनाम, और एक कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होती। दोस्तों, देश की जुडिशियरी कब प्रॉपर परफॉर्मेंस करेगी, ये भी एक गंभीर विषय है। और मेरा सुप्रीम कोर्ट से यही अपील है कि आपको घुटने नहीं टेकना है। अगर देश के खिलाफ राहुल गांधी अनर्गल प्रलाप किए हैं तो इनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, और 2 साल से ज्यादा अगर सजा होती है तो एक बार इनकी सांसदीय सदस्यता निरस्त भी होनी चाहिए। दूसरा, कि जब पिछली बार मोदी के लिए बयान दिए थे कि देश के भागने वाले जितने चोर हैं सब मोदी क्यों होते हैं, तो उसपे जब गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला दिया, 2 साल की अधिकतम जेल की सजा हुई, इनकी सदस्यता, संसद सदस्यता रद्द हुई। फिर क्या मजबूरी थी सुप्रीम कोर्ट की, जो कि कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी के सामने दुम हिलाते फिरता है। ऐसी जुडिशरी पे हमें भी शक होता है। अगर हाई कोर्ट की बात को पलटना ही है तो हाई कोर्टों को या लोअर कोर्टों को चालू करने की जरूरत क्या है? देश पे एक्स्ट्रा बर्डन क्यों लादा जाता है? सारे कोर्टों को बंद करके बस मियां लॉर्ड अपने कोठा में बैठे रहे, ये देश के लिए चिंता का विषय है। ये हाईलाइट, ये केवल हेडलाइन बनाने की जरूरत नहीं है कि आज बहुत फटकार लगाया सुप्रीम कोर्ट ने। आई एम नॉट एग्रीड विद सुप्रीम कोर्ट हैड threatened him. Supreme Court had power to give them big punishment, and if he get punishment, sure he will learn lesson with their mistake. तो ये अफसोसजनक है। देश में दोहरा मापदंड कब तक चलता रहेगा कि गरीबों के लिए अलग कानून, अमीरों के लिए अलग रेड कारपेट? ये हमें कतई पसंद नहीं है। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। राष्ट्रहित सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट की भावना से हम आप लोगों के लिए हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।